नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अनस्टॉपेबल 20 में। अगर आप तैयारी कर रहे हैं राजस्थान पुलिस, पटवार, आरएएस, रीट या ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जहां पे राजस्थान जीके का वेटेज है, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक खास बात मैं आपको बता दूं, जो कल बीएसटीसी का एग्ज़ाम लगा था, हमने केवल 21 पार्ट किए हैं, यानी कि हर पार्ट में हम 10 क्वेश्चन लेते हैं। 210 क्वेश्चन हुए, उसमें से 10 क्वेश्चन जो है राजस्थान जीके के इन्हीं 210 क्वेश्चन में से था। आप एक एक क्वेश्चन का मिलान भी कर सकते हैं, तो आप भी समझ सकते हैं कि इन क्वेश्चंस की क्या इंपॉर्टेंस है। 4 या 5 महीने बाद जब ये पूरा बल्क में बन जाएगा, यानी कि जब 2 या 3 हज़ार जब क्वेश्चन हो जाएंगे ना दोस्तों, तो एग्ज़ाम पेपर में क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे। इतना मैं गारंटेड है, वो कह सकता हूँ आपको। और अब हम चलते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ जो मैंने कल आपसे पूछे थे, उनके आंसर जान लेते हैं हम। हमीर रासो के रचयिता है वो कौन है? तो देखिए, हमीर रासो के रचयिता वो शारंगधर भी हैं, और जोधराज द्वारा भी हमीर रासो है वो लिखा गया है। लेकिन शारंगधर वाला जो है वो जोधराज जो कृत हमीर हमीर रासो जो है उससे पहले लिखा गया और उससे अलग है। लांगुरिया गीत का संबंध जो है वो केला देवी से है। और लास्ट था, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य, ये कथन जो है वो सरोजनी नायडू जी का है। ठीक है, अब हम चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। और पहला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का उत्तर तोताद्री कहलाता है। मंडोर, गलताजी, भीनमाल, आबुर्द पर्वत। तो उत्तर तातोद्री जो कहलाता है वो क्या है? गलताजी का मंदिर। ठीक है, गलताजी का मंदिर कहाँ पर है? ये जयपुर में है। इसको मंगी टेम्पल भी कहते हैं। और ये मंदिर कौन से देवता को समर्पित है? अगर पूछे तो सूर्य देवता को समर्पित है। यहाँ पे मकर संक्रांति पे बहुत से लोग जो है इकट्ठा होते हैं और पवित्र कुंड में डुबकी लगाते हैं। तो अगर आप जयपुर के निवासी हैं, कभी जाएं तो पवित्र कुंड में डुबकी लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांकरबाड़ी किला किस अभयारण्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा गया क्वेश्चन है। कांकरबाड़ी किला जो है वो सरिस्का अभयारण्य में स्थित है। सरिस्का कहाँ पे है? अलवर में। चलिए, अलवर के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा कांकरबाड़ी किले के बारे में मैं बता दूं आपको कि इसका निर्माण जो है वो राजा जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। और औरंगजेब ने अपने जो भाई है उनके साथ में जो उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हुआ था दारा शिकोह के साथ में, तो दारा शिकोह को इसी किले के अंदर कैद करके रखा था। बात करें अलवर की, तो अलवर की स्थापना वो काकिल देव के छोटे पुत्र अलगराज ने 1049 में की थी। और थोड़े से अलवर के जो है उपनाम जो है वो पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो क्या क्या कहा जाता है? राजस्थान का सिंहद्वार कहा जाता है, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर और राजस्थान का स्कॉटलैंड है वो कहा जाता है। इसके अलावा अलवर से एक क्वेश्चन और, कि अलवर जो है वो नेशनल कैपिटल रीजन यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल होने वाला राजस्थान का पहला जिला है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। जयसमंद झील में 7 छोटे बड़े टापू हैं, सबसे बड़े टापू का क्या नाम है? तो सबसे बड़ा टापू जो है वो क्या है? बाबा का भांगड़ा। ठीक है, अब जयसमंद झील है, तो जयसमंद जो झील है जो राजस्थान की सबसे बड़ी मानव निर्मित यानी कि कृत्रिम आर्टिफिशियल लेक है, वो जयसमंद झील है। इसका निर्माण किसने करवाया? तो वो जयसिंह ने करवाया था। अब जयसिंह के पिताजी थे कौन? राज सिंह। और राज सिंह ने कौन सी झील का निर्माण करवाया था? तो राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। राजसमंद जो कस्बा है वो भी उन्होंने बसाया था। और राजसमंद झील के किनारे पे राज प्रशस्ति, जिसके जो रचयिता कौन है? वो रणछोड़ है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि जयसमंद झील है उसमें जो 7 छोटे बड़े टापू है, तो सबसे बड़े का नाम तो क्या हो गया? बाबा का भांगड़ा। सबसे छोटे का पूछ ले तो उसका नाम क्या है? वो प्यारी है भाई, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी सबसे छोटा है। 1950 में इससे 2 नहरें वो निकाली गई, श्यामपुरा और भाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। राजस्थान में 7 रंगों वाला मार्बल है वो कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में 7 रंगों वाला मार्बल कहाँ पे? खांडरा पाली के अंदर जो है वो 7 रंगों का मार्बल है वो पाया जाता है। अगर आपको पूछ ली ग्रीन मार्बल, तो वो कहाँ पाया जाता है? आपको उदयपुर में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर में लोको कारखाना कब स्थापित किया गया? तो लोको कारखाना अजमेर में जब स्थापित किया गया तो वो तारीख है हमारी 11 अगस्त 1879। ऑप्शन बी मेरा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ की ऊन उतारने की क्रिया जो है वो प्रोसेस क्या कहलाती है? जो भेड़ की जब ऊन उतारते हैं ये सारी प्रोसेस है वो शेयरिंग कहलाती है। ऑप्शन डी मेरा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडोर में चांद बावड़ी का निर्माण है वो किसने किया था? तो चांद बावड़ी का निर्माण इन्हीं की रानी जो है चांद कुंवर ने। ठीक है, चांद बावड़ी का निर्माण है वो किया है, जो आजकल जो है चौहान बावड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। अब राव जोधा की ये पत्नी थी, आपको पता ही है। तो राव जोधा ने कौन से
दुर्ग का निर्माण करवाया था तो वो मेहरानगढ़ का था। मेहरानगढ़ कहाँ पे है? चिड़िया टूकी पहाड़ी पे है, ये भी आप में ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जोधा जी ने राणा कुंभा के साथ में एक संधि की थी 1453, उसको क्या कहते हैं? आवल बावल की संधि, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को अनिर्णित युद्ध की संज्ञा है वो दी है? तो अनिर्णित युद्ध जो है हल्दी घाटी के युद्ध को किसने कहा है? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने कहा है। इसका कहने का रीज़न ये भी है कि एक्चुअल में क्या था कि हल्दी घाटी का युद्ध ना सिर्फ जीतना था चित्तौड़, बल्कि एक्चुअल में वो चाहते थे कि राणा प्रताप को पकड़ लिया जाए, क्योंकि राणा प्रताप जो है उनके कहने पे नहीं चल रहे थे। मतलब अकबर का था कि हम उनके अधिकार में ले लें, ये हमारे कहने पे चले, ऐसा था नहीं। तो इसीलिए जो इस युद्ध है वो अनिर्णित युद्ध कहा गया है, क्योंकि एक बार जब युद्ध हो गया था उसके 4 महीनों बाद में वापस अकबर को है वो यहाँ पे आना पड़ा था, इसीलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और राजस्थान का जतिन दास की स्वतंत्रता सेनानी को कहा जाता है? हीरालाल शास्त्री, विजय सिंह पथिक, बाल मुकुंद बिश्नोई, भोगीलाल पांडे। 4 ऑप्शन है हमारे पास। राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है बाल मुकुंद बिश्नोई को। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको भी ये जो है वो इजीली आप इसको बता देंगे। लोकप्रिय आभूषण तागड़ी शरीर के किस अंग में पहना जाता है? किस अंग में पहना जाएगा? तो ये कमर पे जो है वो पहना जाता है, इसको आप बहुत अच्छे से बता ही सकते हैं। तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। और अब रहे आज के सवाल, ये है हमारे आज के सवाल जिनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों मैं यही कहूँगा कि आपको इसका आंसर जो है नहीं भी आए तो आप सर्च कर लीजिए, गूगल कर लीजिए, उसके बाद में जितना उसके बारे में जितना ज़्यादा पता हो, एक सिंगल आंसर मत लिखिएगा। जितना ज़्यादा लिखेंगे हमेशा आपके दिमाग में रहेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और अगर आप पहली बार जुड़े थे, वीडियो अगर आपने कंप्लीट देखा तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, साथ में बेल ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।